Hello friends, welcome to my YouTube class and today we will go through the topic secondary growth under the chapter anatomy of flowering plants. Secondary growth. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ उसको जानते हैं। तो ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम लेंथ वाइज विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ इन द प्लांट। जब प्लांट की हाइट बढ़ती है या उसके रूट की लेंथ बढ़ती है विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तब उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। प्लांट्स का प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं इस चीज़ को। मोस्ट ऑफ डाइकॉट्स शोज इंक्रीज इन देयर गिर्थ। जो डाइकॉट्स प्लांट हैं, मैक्सिमम डाइकॉट्स प्लांट्स हैं, वो अपने तने की मोटाई भी बढ़ाते हैं। जो तना होता है उसके डायमीटर को इंक्रीज करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग गिर्थ। तो ये इंक्रीज जब होता है, गिर्थ इंक्रीज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है दैट इज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसा कि प्राइमरी ग्रोथ होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, वैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ होता है ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Two lateral meristem that is vascular cambium and core cambium are involved in secondary growth। तो दो तरह के लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, एक वेस्कुलर कैम्बियम है और दूसरा कॉर कैम्बियम है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। अब जानते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम क्या है। तो वेस्कुलर कैम्बियम दैट इज द लेयर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक सेल दैट कट्स ऑफ जाइलम एंड फिलोएम एंड इज कॉल्ड वेस्कुलर कैम्बियम। जाइलम और फिलोएम के बीचों बीच मेरिस्टेमेटिक सेल का एक पूरा सर्कल दैट इज कॉल्ड एज वेस्कुलर कैम्बियम। यू कैन सी इट इन दिस फिगर कि जाइलम और फिलोएम के जो बंडल्स बने हैं, यानी वेस्कुलर बंडल्स के जो सर्कल बने हुए हैं, उसके बीचों बीच जो लेयर जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज वेस्कुलर कैम्बियम दैट हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। वेस्कुलर कैम्बियम फिर से देखते हैं क्या है। In dicot stem, the cambium present in the primary xylem and primary phloem is called intrafascicular cambium। तो ऐसा वेस्कुलर कैम्बियम जो कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फिलोएम के बीचों बीच है, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। द मेडुलरी रेज दैट जॉइस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज कॉल्ड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। नाउ व्हाट डज दैट cambium ring do? So that is the activity of cambium ring. Cambium ring become active and forms new cells on both inside and outside। तो जैसा आपने फिगर में देखा कि कैम्बियम रिंग बीच में है, तो कैम्बियम रिंग अंदर की तरफ से भी और बाहर की तरफ से भी नए सेल्स बनाना शुरू कर देता है। मीन्स जो आपका डायमीटर है स्टेम का, उसके टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड टुवर्ड्स द पिथ, दोनों तरफ नए सेल्स बनाना शुरू करता है। The cells which cut off inner side secondary xylem and towards outer side forms the secondary phloem। तो जो सेल्स अंदर की तरफ डेवलप हो रहे हैं वो सेकेंडरी जाइलम बनाने में हेल्प करते हैं, और जो बाहर की तरफ डेवलप हो रहे हैं वो सेकेंडरी फ्लोएम बनाने में हेल्प करते हैं। The cambium is more active towards the inner side. As a result, secondary xylem produces more in amount as compared to secondary phloem। तो क्योंकि कैम्बियम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है टुवर्ड्स द इनर साइड और टुवर्ड्स द पेथ, तो अंदर के साइड क्या बन रहा है, अंदर के साइड सेकेंडरी जाइलम बन रहा है। तो इसलिए जो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है वो मैक्सिमम अमाउंट में बनता है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी फिलोएम, क्योंकि सेकेंडरी फिलोएम बाहर की तरफ बन रहा है और बाहर कैम्बियम की एक्टिविटी स्लो है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फिलोएम गेट्स क्रस्ड ड्यू टू इट्स एक्सेसिव फॉर्मेशन। अब अंदर के साइड देख तो दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी फिलोएम जो बन रहा है वो एक्सेसिव बन रहा है बाहर की तरफ, तो दोनों के बनने से क्या होता है, दोनों क्रस्ड हो जाते हैं। द प्राइमरी जाइलम रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट अराउंड द सेंटर, और जो अंदर बन रहा है वो क्रस्ट नहीं होता है, वो इंटैक्ट रहता है। और बाहर की तरफ जो बाहरी तरफ जो जाइलम बन रहा है वो एक दूसरे से क्रस हो जाते हैं। एट सम प्लेसेस द कैम्बियम फॉर्म्स नैरो बैंड विच पासेस थ्रू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मेडुलरी रेज। स्प्रिंग वुड क्या है देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अर्ली वुड, अर्ली वुड इसको बोलते हैं, एंड इट डेवलप्स इन स्प्रिंग सीजन।
इसलिए इसको स्प्रिंग वुड बोलते हैं। अर्ली वुड भी बोलते हैं और स्प्रिंग वुड भी बोलते हैं। कैम्बियम इज मोर एक्टिव एंड प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सिलरी एलिमेंट्स विथ वाइडर कैपेसिटी एंड लाइटर कलर। तो वाइडर कैविटीज़ होते हैं और लाइटर कलर होता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सिलरी एलिमेंट्स बनते हैं। तो दिस वुड इज हैविंग लो डेंसिटी। Now next is autumn wood. It is also called as late wood. It is developed in autumn season. Or cambium is less active, so produces a small number of auxiliary elements with narrow vessels, and this wood has high density. Now जो आपने पढ़ा autumn wood और spring wood, तो ये लेयर वाइज बनता है। तो लेयर ऑफ वन स्प्रिंग वुड एंड वन ऑटम वुड, एक स्प्रिंग वुड का लेयर और एक ऑटम वुड का लेयर, दो लेयर लेंगे। तो दोनों लेयर को कंबाइनली हम लोग बोलेंगे एनुअल रिंग्स। यानी कि जो हम लोग ट्रंक में एनुअल रिंग्स देखते हैं, तो वो एनुअल रिंग्स एक स्प्रिंग वुड और एक ऑटम वुड का कम्बिनेशन होता है। तो दिस हाउ एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड, और इन एनुअल रिंग्स के हेल्प से हम ट्रीज के एज को भी काउंट कर सकते हैं। Now heartwood, though it is the central part of the secondary xylem, it is dark in color due to deposition of resins, oil, gums, etc. And deposition of these substances make it very hard, durable, and resistance to microbial attack. And this wood provides mechanical support to the trees. Sapwood, it is peripheral region of secondary xylem. It is lighter in color and it helps in conduction of water and minerals from the root to the leaf. तो ये हुआ heartwood और sapwood। ना कॉर्क कैम्बियम, तो वेस्कुलर कैम्बियम की हमने एक्टिविटी पढ़ ली कि वो गिट्स को कैसे इंक्रीज करता है। अब कॉर्क कैम्बियम देखते हैं कि वो गिट्स को इंक्रीज करने में क्या रोल प्ले कर रहा है। तो इंक्रीज इन गिट्स ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, द आउटर एपिडर्मल लेयर गेट्स ब्रोकन। तो जैसा अभी हमने पढ़ा कि बाहर की तरफ जब एक्स्ट्रा फॉर्मेशन होता है तो जो सेल्स हैं उसके लेयर्स क्रश हो जाते हैं। तो वहीं यहाँ दिया है कि इंक्रीज इन द गेट्स ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम द आउटर एपिडर्मल लेयर गेट्स ब्रोकन एंड नीड अ न्यू प्रोटेक्टिव लेयर। तो बाहर की तरफ से एक नया प्रोटेक्टिव लेयर की ज़रूरत होती है, इसलिए एज सून द मैस्मेटिक टिश्यू इज फॉर्म्ड हेयर, और उस लेयर को हम लोग बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। जो बाहर से लेयर बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम और फेलोजेन। लेटर ऑन कॉर्क कैम्बियम डिवाइड्स इनटू टू लेयर्स। जो कॉर्क कैम्बियम है वो दो लेयर में डिवाइड हो जाता है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। तो आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं कॉर्क या फेलम, और इनर लेयर को बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म। और ये सारे लेयर्स को मिला करके बनता है पेरिडर्म। Now bark is non-technical term. Bark is non-technical term that is given to all the tissues which is exterior to the vascular cambium. तो vascular cambium के बाहर जो भी layers हैं, जो भी हमने अभी पढ़ा, वो सारा layers क्या कहलाएगा? That is called as bark, and it is formed due to overactivity of cork cambium. और bark बनता है ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। एंड जो बार्क होता है वो दो तरह का होता है, अर्ली और सॉफ्ट बार्क, लेट और हार्ड बार्क। इन सर्टेन रीजन्स कॉर्क कैम्बियम फॉर्म्स लेंस शेप ओपनिंग कॉल्ड लेंटिसेल्स, जो कि हमको बार्क में दिखाई देता है। तो विच इज कॉल्ड एज विच हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। That's all in today's class, and this how this chapter is finished now, and in next video we will start a new chapter. Thanks a lot, and please subscribe my channel. Thanks a lot.